फ्लेक्सिबल नाम लिखेंगे। एक्चुअली में हमने सबसे पहले डब्ल्यू स्टैंड यूज करेंगे। इसमें डब्ल्यू स्टैंड कौन सी है? कैसे कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। तो सबसे पहले हमने यूज करना है हाउ। उसके बाद डू और डज, तो हम हैं तो हमने डू यूज करना है, हाउ डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश होती है वी। उसके बाद वो और क्या है? गाते, सिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। फेस्टिवल्स बनाएंगे तो फेस्टिवल्स में भी सबसे पहले हमने डब्ल्यू स्पेलिंग यूज करनी है। तो डब्ल्यू स्पेलिंग क्या है? हाउ। तो सबसे पहले हाउ। उसके बाद इज मार्क, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सॉन्ग। कौन क्या है? सिंगुलर, तो हमने क्या यूज करना है? इज। अ सॉन्ग। फिर वर्ब यूज करना है। वर्ब क्या है? सिंग। सिंग की तरफ होती है सॉन्ग। फिर बाय। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? वी। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। एक्टिव में लिखेंगे। एक्टिव से पहले विजिट करने क्या है? कहाँ। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर। उसके बाद डू या तो वो बेचता है, मतलब कि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? डज। वेयर डज। सब्जेक्ट क्या है? वो सिंगुलर है तो ही। उसके बाद वो क्या है? बेचना, सेल। सेल। और ऑब्जेक्ट क्या है? गोश्त। गोश्त की इंग्लिश होती है मीट। वेयर डज ही सेल मीट। उसके बाद पैसिव यूज करेंगे। पैसिव में सबसे पहले हमने डब्ल्यू फैमिली वेयर यूज करते हैं। उसके बाद अब गोश्त सिंगुलर में कंसीडर होता है डज और इज, सॉरी इज। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? गोश्त, मीट। वो क्या है? सेल। सेल की तरफ क्या होगी? सोल। बाय। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास क्या है? ही का, हिम। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड में मैं कब खत लिखता हूँ। मैं कब खत लिखता हूँ, तो इसमें डब्ल्यू पहले क्या बोलते हैं? खत। खत की इंग्लिश होती है व्हेन। तो एक्चुअली इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन। ठीक है। फिर डू या डन। अब मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ हमेशा आता है डू। व्हेन डू। और सब्जेक्ट क्या है? आई। आई। वर्ब क्या है? वर्ब है लिखना, राइट। और ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, खत, लेटर। अब हमारे पास पैसिव है। पैसिव में हम सबसे पहले व्हेन यूज करेंगे। और उसके बाद इसे मान को ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। लेटर एक है तो इस ऑब्जेक्ट है लेटर। लेटर। वो क्या है? राइट। राइट की तरफ बोलती है रीजन। बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अब हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, उसको एक्टिव में पहले करेंगे। तो एक्टिव में सबसे पहले क्या आएगा? डिस्टेंस। तो हमारे पास है क्यू। क्यू की इंग्लिश होती है वाई। वाई। उसके बाद डू है। तो डू ये आप है, तो आपके इंग्लिश होती है यू। तो यू के साथ क्या यूज करते हैं? डू। उसके बाद सब्जेक्ट आप, वाई, डू, यू। उसके बाद वर्ब क्या है? डांटना। डांटने की इंग्लिश होती है स्कॉल्ड। SCOLD, स्कॉल्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है? उसको हिम भी लगा सकते हैं, हिम या हर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन
जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो आप यूज करते हैं मेल यूज करेंगे। वाई डू यू फॉर हिम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आ गया इसका, ठीक है। अब पैसिव करेंगे, पैसिव में हम पहले वाई यूज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आता हिम, तो हिम को हम जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लेके जाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस बन जाएगा हिम का ही, ठीक है। और हिम के साथ दूसरा क्या आता है इस और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो क्या होगा ही, वाई ही इज, और फिर हमारे पास क्या है थर्ड फॉर्म क्या है सोल्ड बाय ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या है, प्रोनाउन का प्रोनाउन हमारे पास क्या था यू, तो यू का यू ही होता है, ठीक है। तो इससे आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं और ये चेक करवाना है।